सो जेनेटिव केस क्या है? जो इंग्लिश में पॉजेसिव केस होता है ना, पॉजेसिव, पॉजेशन बताता है किसी का, तो वहां हम जेनेटिव केस यूज करते हैं। पॉजेसर और ओनर, किसी चीज का कोई ओनर है या किसी चीज की का पोजेशन है उसके पास, सो वो चीज उसकी है। किसकी है? उसकी है। सो हम वहां पे क्या लगाएंगे? जेनेटिव केस। सो कनिगा सेस्त्री, सो हुज बुक आप क्वेश्चन पूछोगे ना, हुज बुक, तो क्या हो जाएगा? कनिगा सेस्त्री, सिस्टर्स बुक, जो एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम लगाते हैं ना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जिसकी बुक है वो किस में रहेगा? जेनेटिव केस में। ध्रुव ब्राता, ब्रदर्स फ्रेंड, दोस्त का भाई का दोस्त, ठीक है, तो जिसका है, जिसके पास पोजेशन है, जिसकी ओनरशिप है, वो किस में रहेगा? जेनेटिव केस में। और क्वेश्चन क्या हो जाता है? चेई च्या च्योचे। आपको पता है हुज का हमने पूछा था, ठीक है ना, हुज हमने देखा था। तो चेई च्या च्योचे, हुज का हमने पता है, वो एज पर नंबर जेंडर एंड केस डिक्लाइन करता है। सो कनिगा सेस्त्री, सिस्टर्स बुक, ध्रुव ब्राता, ब्रदर्स फ्रेंड, सो ये जो सेस्त्री, ये ब्राता, ये सब किस में रहता है? जेनेटिव केस में। च्या एता कनिगा सेस्त्री, एतकनिगा सिस्टर, दिस इज सिस्टर्स बुक, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, हुज वाला पहले भी हमने देखा था, मया, एता मया कनिगा, एता त्वया कनिगा भी हम लगा सकते थे, है ना। सो यहाँ पे अगर किसी के लिए लगाना है तो वो जेनेटिव केस में जाए। सो ये क्लियर है। देन क्या है जेनेटिव केस? किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स भी बताता है, उसकी क्वालिटी भी बताता है, वो कैसा है, क्या है, वो बताता है। ककोई का भी आंसर देता है जेनेटिव केस, ककोई, ककाया, ककोए, ककिए, एज पर नंबर जेंडर केस, तो आपको पता ही ककोई डिक्लाइन करता है। सो किसी चीज के बारे में ऑफ का सेंस देता है, ऑफ का सेंस। जहां पे ऑफ का सेंस आपको मिले वहां पे आप जेनेटिव केस लगाओगे। जैसे यूनिवर्सिटी द्रूजबी, फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, द्रूजबी किसमें है? जेनेटिव केस में। कैसी यूनिवर्सिटी है? कैसी यूनिवर्सिटी है? द्रूजबी, फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, है ना। सो ये जो द्रूजबी है ये जेनेटिव केस में है। एक्चुअली यहाँ पे आप, फ्रेंडशिप क्या है? एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है, लेकिन है नाउन। सो नाउन को अगर जेनेटिव केस में लगाते हैं तो एज ए एडजेक्टिव आपको सेंस देता है वो। एडजेक्टिव हो नहीं जाता, एडजेक्टिव जैसा सेंस देता है। कैसी यूनिवर्सिटी? ककोई यूनिवर्सिटी, ककोई आप देखे थे एडजेक्टिव के लिए पूछते हो ना, ककोई श्वेत, कैसा कलर, विच कलर, है ना। तो यहाँ भी आप ककोई ही पूछोगे, लेकिन क्या है, जो नाउन रहेगा वो जेनेटिव केस में हो जाएगा, तो वो उसका, उसके बारे में बताता है। जैसे पार्क कुलचुरी, पार्क कुलचुरी, ठीक है, कैसा पार्क, विच पार्क, ककोई पार्क, कुलतुरी पार्क, या आप इसको बोलते हो कुलतुरनी पार्क भी बोल सकते हो, लेकिन जब नाउन यूज करोगे तो नाउन जेनेटिव केस में आएगा। तो कुलतुर क्या है? नाउन है। सो कुलचुरी जेनेटिव केस में, पार्क कुलचुरी यानी रिक्रिएशन पार्क, ठीक है। अद्दिखा, अद्दिखा, रेस्ट करने वाला पार्क, ठीक है ना, तो उसको रिक्रिएशन ही बोलते हैं। सो ये क्या हुआ? आपको उसकी चीज के बारे में बता रहा है, ऑफ बता रहा है ना, पार्क ऑफ रिक्रिएशन बन रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेंडशिप बन रहा है, ठीक है। अब देखो, अस्तनोव का त्राम्बाया, तो त्राम्बाया जो है ये नाउन है, त्राम्बाई नाउन है, उसको जेनेटिव केस में डाला है। अस्तनोव का त्राम्बाया मतलब ट्राम स्टॉप, या स्टॉप ऑफ ट्राम, है ना। सो आप एक्चुअली देख रहे हो तो ट्राम क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव ना, इस स्टॉप के बारे में बता रहा है ट्राम। सो ये इसकी एट्रीब्यूट्स बता रहा है। सो लेकिन ये नाउन है, नाउन को फिर जेनेटिव केस में रखा है। यहाँ पे आप लगा सकते थे ट्राम, अगर एडजेक्टिव लगाते तो पहले लगाते, लेकिन ये जेनेटिव केस बाद में आता है, ठीक है, तो नाउन में। इसी तरह प्रीपदवाचल फिजिकी, किसका टीचर है? फिजिक्स का टीचर, टीचर ऑफ फिजिक्स या फिजिक्स टीचर, जैसा आप बोलना चाहो। उलित्सी मस्कवी, है ना। विच स्ट्रीट? मॉस्को स्ट्रीट्स, मस्कवी, मस्कवा, मस्कवी हो गया जेनेटिव, ये सारे जेनेटिव केस में। पल्चो ब्राता, ब्रदर्स कोट, है ना, यहाँ पोजीशन बता रहा है, किसका कोट? ब्रदर्स कोट। बेरेग रेकी, बैंक ऑफ रिवर, ठीक है ना, बैंक ऑफ रिवर, रेकी किस में आ गया? जेनेटिव केस में, ठीक है। सो ये आप देख रहे हो, ये सब जो है ये जेनेटिव केस में है। एता यूनिवर्सिटी द्रूजबी, ठीक है। अब ये द्रूजबी जो है ये जेनेटिव केस में है। क्या बोल रहा है? जेनेटिव डिनोटिंग ए क्वालिटी और प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवेरिएबल, ठीक है, इनवेरिएबल रहेगा, ये चाहे जो रहे, ये चाहे जो रहे, उसके हिसाब से ये जेनेटिव केस नहीं चेंज होगा, ये अपने हिसाब से चेंज होगा, जेनेटिव केस अपने हिसाब से चेंज होगा, नाउन के हिसाब से चेंज नहीं होगा। या चूज यूनिवर्सिटी द्रूजबी, अब देखो ये यूनिवर्सिटी प्रीपोजिशनल केस में है, लेकिन जेनेटिव केस इसके साथ वही रहेगा। यहाँ नॉमिनेटिव केस में है तो द्रूजबी भी जेनेटिव केस में वही रहेगा। सो जेनेटिव केस इनवेरिएबल रहता है, अपने जेनेटिव के हिसाब से चेंज होगा, जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उसके हिसाब से चेंज नहीं होगा, ठीक है।
कैबिनेट खीमी, ठीक है, कैबिनेट खीमी। अब देखो मैं बताया था ना एडजेक्टिव का काम करता है, कैबिनेट खीमी यानी केमिस्ट्री कैबिनेट। तो क्या है, खीमी चीज की कैबिनेट, ये भी एडजेक्टिव भी आप लगा सकते हो, लेकिन जब नाउन लगाना है तो नाउन जेनेटिव केस में और बाद में आएगा। तो केमिकल या केमिस्ट्री कैबिनेट। अस्तनोव की त्राम्बाया, है ना, अस्तनोव का त्राम्बाया, त्राम्बाई क्या है, त्राम्बाया हो गया जेनेटिव केस में। तो ये क्या हो गया, त्राम्बाइन आया अस्तनोव का, ये एज ए एडजेक्टिव अगर आप लगाओगे तो। स्टूडेंटी अफ्रीकी, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकांस की स्टूडेंट थी, दोनों का मतलब सेम है, अफ्रीकन स्टूडेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, स्टूडेंट्स ऑफ अफ्रीका या अफ्रीकन स्टूडेंट, दोनों का मतलब सेम है। सो जेनेटिव केस ऐसे यूज होता है। इनके साथ आप इनके साथ जेनेटिव केस ही लगाओगे, प्रीपदवाचल उचिचिल के साथ। ये बोल रहा है एक्सेप्शन, इनके साथ ऑलवेज जेनेटिव केस लगाओ, इनके साथ आप एडजेक्टिव वाला नहीं लगाओगे। प्रीपदवाचल उचिचिल, ग्रामाटिकी, मैथमेटिकी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपको यूज समझ में आया जेनेटिव केस का। जेनेटिव केस क्या बताता है, पहला तो पोजीशन बताता है, दूसरा नाउन के बारे में बताता है, ऑफ का सेंस देता है। ठीक है, पहला तो आप बताता है किसका है, पोजीशन बताता है, मेरा है, उसका है, राम का है, श्याम का है, विक्टर का है, जिसका भी है, तो उसके बारे उसका बताता है। जो अपोस्ट्रोफी एस इंग्लिश में हम लगाते हैं, उसके बाद उसके लिए हम जेनेटिव केस लगाते हैं, जिसका होगा वो जेनेटिव केस में रहेगा। ठीक है, अब वो एनिमेट भी हो सकता है, इनएनिमेट भी हो सकता है। फिर जेनेटिव केस क्या बताता है, किसी नाउन के बारे में बताता है, ठीक है ना, उसके बारे में बताता है। कौन सी यूनिवर्सिटी, फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी। कौन सी बुक, फिजिक्स की बुक, ठीक है ना। कौन सा स्टॉप, ट्राम का स्टॉप, बस का स्टॉप, उसके बारे में बता रहा है ना। सो वो वहां पे भी जो जो चीज रहेगा, वो जिस जो उसकी एट्रीब्यूट्स है, वो क्या हो जाएगा, जेनेटिव केस में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया तो आगे चले एंडिंग्स देखते हैं कैसे चेंज होता है एंडिंग्स जेनेटिव केस की। तो अभी हम देखेंगे केवल सिंगुलर नंबर्स की। हम वैसे देखते हैं सभी केसेस में, हमने देखा पहले सिंगुलर के एंडिंग्स देखते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम प्लूरल के एंडिंग्स देखते हैं। तो अभी जो हम बता रहे हैं वो सिंगुलर नंबर के एंडिंग्स। सो सिंगुलर नंबर की एंडिंग्स क्या है, ऑल मैस्कुलिन नाउन्स में क्या आता है, हार्डी। हार्ड मैस्कुलिन नाउन्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट्स, उसमें क्या है, हार्डी। और ऑल फेमिनिन नाउन्स एंडिंग विद अ, उसमें हार्डी। कोमनता, सॉरी, ऑल फेमिनिन नाउन्स एंडिंग विद अ, उसमें क्या है, हार्डी है। मैस्कुलिन नाउन्स में दूसरा हो जाएगा। ठीक है, कोमनता क्या हो जाएगा, कोमनती। मुश्चिना क्या हो जाएगा, मुश्चिनी, हार्डी हो जाएगा। और जो सॉफ्ट वाले मैस्कुलिन फेमिनिन नाउन्स हैं, उनमें सॉफ्टी। जेरेवनिया या से एंडिंग है, तो जेरेवनी। ऑडिटोरिया, ऑडिटोरी। कनिगा, अब ये ग ख ख वाला जो आपको रूल पता है, जो प्लूरल बनाते समय, वो यहाँ फिर से आ जाएगा। तो ये देखो जैसे प्लूरल बनता है वैसे ही है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस का फर्क है, वो हम देखेंगे। ठीक है, कोमनता, कोमनती, मुश्चिना, मुश्चिनी। सो जैसे प्लूरल बनता था ऐसे प्लूरल भी बनता था, वही वही चीज है, प्लूरल का ही रूल है। बस थोड़ा सा स्ट्रेस कहीं कहीं पे चेंज हो जाता है, अदरवाइज जेनेटिव सिंगुलर जो है वो नॉमिनेटिव प्लूरल के इक्विवेलेंट लगभग लगभग होता है। ठीक है, सो जेरेवनिया, जेरेवनी, ऑडिटोरिया, वहां भी ऐसे था, ऑडिटोरी, ईया से जो एंडिंग था वो ई से एंडिंग हो जाता था। ग ख ख ज श च श, इनके बाद हम हार्डी नहीं लगाते, सॉफ्टी लगाते हैं, तो कनीगा, कनीगी हो जाएगा। फेमिनिन सॉफ्ट साइन ई से एंडिंग हो जाता है, टेट्राज, टेट्राजी हो जाएगा। मार्च, मार्च का पता था, प्लूरल भी वहां था, माचरी, यहाँ भी माचरी। ठीक है, दोच का दोचरी, सिमिलर। ठीक है, चेंज कहाँ है, मैस्कुलिन नाउन्स विथ कॉन्सोनेंट एंडिंग्स, वो क्या हो जाता है, आ जाता है। और न्यूटर नाउन्स विथ ओ एंडिंग्स, आ जाता है। स्टूडेंट, स्टूडेंटा, स्टोल, stala, अकनो, अकना। अब वहां पे ओकना होता था ना प्लूरल में, यहाँ पे अकना हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है, अभी और देखेंगे स्ट्रेस में क्या क्या अंतर आता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, स्टूडेंटा हो जाता है, स्टोल, stala, अकनो, ओकना। और मैस्कुलिन नाउन्स विथ सॉफ्ट साइन में या आता है। ठीक है, और ये में या आ जाता है। ठीक है, ये में या आ जाता है। स्लवार, स्लवारिया, ई करातका में भी या आता है। सनातोरी, सनातोरिया। त्राम्बाई जैसे था, त्राम्बाई, त्राम्बाया हो गया था ना। तो पोले, पल्या। उपरजनेनीय, उपरजनेनीय। सो केवल 4 एंडिंग्स हैं सिंगुलर नंबर में। ठीक है, हार्डी, सॉफ्टी। तो फेमिनिन नाउन्स में हार्डी और सॉफ्टी, मैस्कुलिन नाउन्स और न्यूटर में आ और या। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि फेमिनिन नाउन्स का जेनेटिव सिंगुलर और नॉमिनेटिव प्लूरल सेम होता है, लेकिन स्ट्रेस में शिफ्ट होता है। जैसे देखो, स्टेना है, स्टेना मीन्स, स्टेना मीन्स वॉल। ठीक है, तो स्टेना का जेनेटिव सिंगुलर क्या हुआ, स्टेनी हुआ। और नॉमिनेटिव प्लूरल क्या हुआ, स्टेनी। और ये स्टेनी, स्टेनी, स्टेनी। स्ट्रेस देखो यहाँ पे,
यहाँ पे हार्डी पे है, यहाँ पे ये पे है। सो इस टाइप से आपको अंतर सुनने में जब ध्यान से सुनोगे तो अंतर मिलेगा। थोड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। रुका है तो क्या हो गया, रुका, रुकी, रुकी, है ना, जेनेटिव सिंगुलर रुकी, और ये रुकी। नगा, नगी, नोगी। गलवा, गलवी, गोलवी। नॉमिनेटिव प्लूरल क्या हो गया, गोलवी, और जेनेटिव सिंगुलर क्या हुआ, गलवी। ग्लवा, ग्लवी, ग्लावी। ठीक है, इस टाइप से अब ये पूरी टेबल है। ठीक है, स्ट्रेस कैसे शिफ्ट होता है जेनेटिव सिंगुलर में और नॉमिनेटिव प्लूरल में, स्ट्रेस अंतर है, कुछ में हो सकता है सेम हो, तो वो आपके कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। मैक्सिमम में आपको फेमिनिन नाउन्स में स्ट्रेस शिफ्ट हो जाता है। सो ये टेबल है जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब पर्सनल प्रोनाउन की, तो या का क्या हो गया, मिन्या, ती, तिब्या। जो जो एक्यूजेटिव केस वाला था वही लगभग है, बस यहाँ पे ऊ नीवो आ जाता है, ऊ आ जाता है इसके साथ। ठीक है, बस बाकी एक्यूजेटिव केस वाली एंडिंग्स है। त्वी का तिब्या, ओन अनो का ईवो, ऊ नीवो, ऊ प्रीपोजिशन के साथ नीवो, ना आ जाता है। जब भी पता है, जब भी ईवो के पहले प्रीपोजिशन आता है तो ना बीच में अपीयर हो जाता है, ये आपको पता है रूल। ठीक है ना, ईओ, नास, वास, ईक। ठीक है, तो ये जेनेटिव पर्सनल प्रोनाउंस के हो गए। ठीक है, बरोत्स्या, बरोत्स्या मीन्स फाइट करना, फाइट करना, लड़ाई करना। ठीक है, बरोत्स्या। सो या बरियूस। अब स्ट्रेस आ गया, बोरिश्या, बोरेत्स्या, बोरेमस्या, बोरेतेस, और बोरियुत्स्या। ठीक है, टू फाइट। इसका कोई परफेक्टिव नहीं है, केवल ये इम्परफेक्टिव ही यूज होता है। ठीक है, देन क्या है, बरिस, बरितेस, बरोल्स्या, बरोलास, और बरोलिस। टू फाइट, बरोत्स्या मीन्स टू फाइट। कंजुगेशन देखो फिर। देन रस्ती, रस्ती और विरस्ती। रस्ती मीन्स टू ग्रो, जैसे पौधा उगता ना वो है। तो या रस्तु, ती रस्त्योश, रस्त्योत, रस्त्योम, रस्त्योचे, रस्तूत, रस्ती, रस्तीचे, रोस, रसला, रसलो, और रसली। ठीक है, सो इसी तरह वी वाला आपको पता है, जब प्रीफिक्स आता है तो कॉन्जुगेशन सेम ही रहता है। ठीक है, विरोस, विरसला, इस टाइप से आ जाएगा। प्रीफिक्स से कॉन्जुगेशन में फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पता है। तो ये दो कॉन्जुगेशन है, दोनों का आप देख लो कैसे यूज करोगे, अभी आगे टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां भी आएगा। देन इरेगुलर पास्ट टेंस, मैक्सिमम आप देख चुके हो। मोच, मोच मतलब कैन, तो आपने देखा था मोग, मगला, मगली। ठीक है ना, इरेगुलर पास्ट टेंस है। पमोच, है ना, टू हेल्प, पमोग, पमगला। लेच, ल्योग, लेगला। देन क्या, बेरेच, बिरयोग, बिरेगला, मेच, अतेच, तेच मीन्स टू फ्लो, त्योक, तेकला। इसी तरह से ये वाले हैं, क्लास, क्लाल, क्लाला, सेस्त, सेल, सेला। ये इरेगुलर है टोटली। येस्त, येल, येला। देन प्रवेस्ती, प्रव्योल, प्रव्योला, टू स्पेंड। पेरिवेस्ती, पिरिव्योल, पिरिवेला। ठीक है, टू ट्रांसफर, टू लीड। इच्ची, श्योल, श्ला। रस्ती, रोस, रसला। स्वेस्ती, टू ब्लूम, टू महकना मतलब, टू स्मेल। ओन, स्वेल, स्वेला। ठीक है, तो ये इरेगुलर पास्ट टेंस है, ये आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं इसको। सो ये तो हो गया आज का ग्रामर रूल्स। जेनेटिव केस बेसिक समझ में आया, मैं फिर से बता देता हूँ। जेनेटिव केस कब यूज होता है, जब आप पोजेशन, पोजेशन बता, इंग्लिश में जो पॉजिटिव केस होता है वो रशियन में जेनेटिव केस होता है। तो जब आप पोजेशन बताते हैं, ठीक है, तब आप जेनेटिव केस यूज करते हैं। और जब किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताते हैं लेकिन आपको एडजेक्टिव नहीं यूज करना, उसकी जगह नाउन यूज करना है, तो नाउन आप किस में यूज करोगे, जेनेटिव केस में। ठीक है, सो आपको पता है पहला वाला जो पोजीशन है वो क्या आंसर करता है, चेइचा, च्योचे, हुज। और दूसरा वाला ककोई, विच टाइप ऑफ, या कैसा, हिंदी में जिसको बोलते हैं कैसा। ककोई, ककाया, ककोई, ककी, ये आपको पता है ककोई कैसे डिक्लाइन करता है। ठीक है, जेनेटिव केस की एंडिंग्स हमने देख ली। एंडिंग्स क्या है, फेमिनिन नाउन्स में ई एंडिंग है, आइदर हार्डी और सॉफ्टी। हार्डी कहाँ पे है, आ पे, जहाँ पे आ एंडिंग है वहां पे हार्डी। सॉफ्टी कहाँ पे है, जहाँ पे सॉफ्ट एंडिंग्स होती हैं, जैसे या से, सॉफ्ट साइन से। ठीक है, सो वहां पे सॉफ्टी। देन क्या है, आ और या। तो मैस्कुलिन और न्यूटर नाउन जो कॉन्सोनेंट एंडिंग है और ओ से एंडिंग है, वो वहाँ पे आ। और मैस्कुलिन नाउन्स जो सॉफ्ट एंडिंग्स होती हैं, जो वहाँ पे या, सॉफ्ट साइन वाले, और ये वाले। ठीक है, वहाँ पे या। तो ये हो गया आज का ग्रामर।